किसी को टिकट तो किसी का विकेट। सोचे थे कि भाई को टिकट दिया जाएगा, मगर हम लोग उस ना उम्मीद पे ना उम्मीद हो गए, क्योंकि भाई को टिकट नहीं मिला। ऐसे लोग को टिकट दे दिया गया है जिनको हम जानते भी नहीं, कभी उनका नाम भी नहीं सुने। उनको हम कैसे उनको वोट के उस पे खड़े हो जाएं। कुछ इसमें समाजवादी पार्टी में दलाल आ गए हैं जिनके कहने पे टिकट काटा गया है। आज ये 5 साल जो भी नगर सेवक थे, हमारे भाई के भांजी थी, उनके अंडर में पूरा काम हो रहा था, भाई के अंडर में ही काम हो रहा था। 4 साल से हम लोग वेट कर रहे थे, एंड टाइम तक हम लोग को रखा गया भरोसे में आपको टिकट दिया जाएगा। आज एकाएक आके ऐसे टाइम पे मोड़ पे धोखा दिए, पीठ में छुरा समझो, चाकू समझो, जो घोपना है घोप दिए। एंड टाइम पे आके मना किया आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सर, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडी के 138 वार्ड में। आपको बता दूं, इस वार्ड के लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि इनके कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि इस वार्ड के जो उम्मीदवार होना चाहिए था, असली उम्मीदवार, उन्हें छोड़कर दूसरे को टिकट दिया है, जिसके बाद में यहाँ के सभी लोगों में एक नाराजगी जताई जा रही है। फिलहाल बहुत से लोग हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की नाराजगी है। क्या नाम है तुम्हारा? भाई मेरा नाम है मोहम्मद सलमान खान। सलमान भाई, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्यों आप लोग सब जमा हुए, किस चीज की नाराजगी है? भाई नाराजगी तो कुछ है ही नहीं इसमें, और मुद्दा किसी चीज का है ही नहीं। ना ही कोई मुद्दा है कि इरफान भाई ने कुछ ऐसा काम नहीं किया, कोई गलती कर दी, या कोई छोटा सा उनका कोई भी चूक रहेगी उनके कामों में, कोई भी ऐसा कोई भी चूक रही नहीं गई। हर एक चीज इरफान भाई ने किया, चाहे छोटे से लेके, चाहे बड़ों से लेके, चाहे बुजुर्ग से लेके, हर एक चीज किया। भाई ने विकास किया, बाबा मखदूम साहब बाबा का गार्डन बनाया भाई ने, हर एक बच्चों के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध की। अभी भाई का आगे चल के बहुत कुछ प्लान था, बहुत कुछ सोचा था भाई ने कि क्या क्या करना है मुझे लाइफ में, इसलिए भाई का प्लान था। हम लोग सोचे थे कि भाई को टिकट दिया जाएगा, मगर हम लोग उस ना उम्मीद पे ना उम्मीद हो गए, क्योंकि भाई को टिकट नहीं मिला। ऐसे लोग को टिकट दे दिया गया है जिनको हम जानते भी नहीं, कभी उनका नाम भी नहीं सुने। उनको हम कैसे उनको वोट के उस पे खड़े हो जाएं। तो क्या ये टिकट पैसे में बिक गया क्या? अब तो शायद यही भी हो सकता है कि ये शायद पैसे में बिक गया हो, बोल नहीं सकते ना, क्योंकि जो आपके पास हीरा था आपने उस हीरे को खो दिया, उस हीरे को छोड़ के किसी गटर के अंदर पड़े हुए इंसान को ले रहे आप। अब ना वो इलेक्शन, ना वो किसी चीज के बारे में जानता है, किसी भी चीज की उसको नॉलेज नहीं है। भाई ने 9 साल दिया यहाँ पे, 5 साल नगर सेवक रहे भाई, 4 साल वेट किया कि अभी होगा इलेक्शन, अभी होगा, मगर इलेक्शन नहीं हुआ। हम लोग भी उसी उम्मीद में पब्लिक थी कि वेट करते रहेंगे। टिकट नहीं देने की वजह क्या है, क्या लगता है आप लोगों को? भाई टिकट ना देने की वजह एक ही वजह होती है, कि वजह क्या होती है कि इंसान ने कुछ काम खामियां होती है, कि कुछ बुराई होगी, कि भाई ने किसी को परेशान किया हो, किसी के ना हक पे किसी का अमल कुछ खा गया हो, मगर उन्होंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है, किसी को परेशान नहीं किया। जिसको जहां जरूरत पड़ी भाई ने वहां खड़े रहे। पार्टी तो भाई ने अभी 5 साल 9 साल हुआ भाई को पार्टी ज्वाइन करके। इससे पहले भाई ने बेस्ट सहयोग पार्टी की थी, उससे पहले भाई ने बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए राशन दिया, चावल दिया, कपड़े दिए, किताबें दी, हर चीज दिया। ऐसे नहीं हासिम भाई ने उनको चुना, वो टाइम पे चुना कि यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसे इंसान के उस पे चुना कि कोई यहाँ पे जीत नहीं सकता था, मगर हासिम भाई ने किसको लेके आया? इरफान भाई को। और वो बंदे की तादाद ऐसी थी, उसकी मोहब्बत ऐसी थी पब्लिक की, कि उनको अच्छे दमदार वोटों से जिताया गया, और वो बंदे ने ऐसा काम भी किया है। ये मोहब्बत ऐसी नहीं है। रात के 3 बज रहे हैं, कोई बंदा भूखा पेट खाए भी भाई को ढूंढ रहा है कि भाई कहाँ है। भाई को बहुत बड़ा झटका लगा है कि भाई को सोचे ही नहीं थे कि ऐसा होगा उनके साथ। भाई तो छोड़ो, हम लोग नहीं सोचे थे कि हमारे साथ ऐसा होगा, मगर उन्होंने ऐसा किया है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद समीम खान। अच्छा, तो आपके जो उम्मीदवार हैं उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं दे रहे? ये कुछ इसमें समाजवादी पार्टी में दलाल आ गए हैं जिनके कहने पे टिकट काटा गया है। आज ये 5 साल जो भी नगर सेवक थे, हमारे भाई के भांजी थी, उनके अंडर में पूरा काम हो रहा था, भाई के अंडर में ही काम हो रहा था। 4 साल से हम लोग वेट कर रहे थे, एंड टाइम तक हम लोग को रखा गया भरोसे में आपको टिकट दिया जाएगा। आज एकाएक आके ऐसे टाइम पे मोड़ पे धोखा दिए, पीठ में छुरा समझो, चाकू समझो, जो घोपना है घोप दिए। एंड टाइम पे आके मना किया आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर उनको लगता है बैकवर्ड है, वैसी सीट आई है, हमारे पास वैसा भी चेहरा था, बैकवर्ड सीट के उम्मीदवार थे, भाई के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता था, भाई के कहने पे हम लोग लड़ रहे थे। 138 में ऐसा कैंडिडेट आपको मिलेगा ही नहीं। महफूज जो आए, महफूज आजमी, इनको यहाँ कोई जानता नहीं है। कल तक मतलब कौन है महफूज आजमी, कौन है? कल तक ये एमआईएम पार्टी से ज्वाइन थे, कल तक एमआईएम पार्टी से कन्वर्सिंग करते थे। एकाएक समाजवादी में 2 महीने से आके ज्वाइन किए, और इनको लाके आजमगढ़ के बुनियाद पर इनको टिकट दिया गया है। मेन बात तो ये है।
यानी पार्टी के कैंडिडेट को जो होना चाहिए उसको नहीं, महफूज आजमी अपने गांव वाले को लाके अबू आसिम आजमी ने कैंडिडेट चुन दिया यहाँ का। बस इनको इसलिए टिकट दिया गया है, आजमगढ़ के नाम पे टिकट दिया गया है। और उनके कुछ साथी यार दोस्त है जो बोल रहे हैं कि मुझे सुल्तानपुर का वोट नहीं चाहिए, गोंडा बस्ती का वोट नहीं चाहिए, ऐसा कमेंट करके उनको मतलब नहीं है। इसके पहले डॉक्टर खालिद को टिकट दिया गया था, उनका हस्र मालूम पड़ गया था। उस टाइम हम लोग उनको ऑक्सीजन से लाके यहाँ तक रखे। इरफान के आने के बाद 138 से जो कैंडिडेट यहाँ जीत गया, इरफान के चेहरे पे समाजवादी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था, अबू हातिम के देन से नहीं था। अच्छा, तो क्या इरफान भाई आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे क्या? यस, हम लोग की पूरी कोशिश है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन भरा जाए। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर शेख। अख्तर भाई, आप युवा है, क्या लगता है आपको एक युवा जो उम्मीदवार होना चाहिए था, इरफान भाई और उनके या तो भांजी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, समाज में उनका टिकट काट दिया गया, क्या लगता है क्यों काटा गया? ये एक बहुत बुरी चीज मुझे लग रही है, क्योंकि युवा के तौर पे मैं एक चीज पे ध्यान दूंगा कि डेवलपमेंट का, अगर डेवलपमेंट की बात करो तो इरफान खान ने मखदूम शाह बाबा ग्राउंड बनाया, इरफान खान ने पेन ग्राउंड बनाया 90 फीट रोड पे, इरफान खान ने 6 फ्लोर की स्कूल बनाए। तो सबसे मेन पार्ट होता है डेवलपमेंट। हैंडीकैप बच्चों की भी मदद करते हैं, प्लस कोरोना वायरस के टाइम भी पब्लिक के लिए फ्लोर पे थे। तो सबसे बड़ी बात पे डेवलपमेंट, और जो काम कर रहे हैं उन्हें तो मिलना ही चाहिए। महफूज आजमी को दिया गया, उनका कोई भी सोशल वर्क अभी तक के दिखा ही नहीं है, और वो लोटस के है, हम 138 के, इरफान खान यहीं के, तो हम यही चाहेंगे कि यहीं के कैंडिडेट को मिलना चाहिए। और आप खुद सोचिए, आप 9 साल एक जगह पे मेहनत करते हो और 9 साल के बाद एकदम एंड टाइम पे आपको बोला जाता है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो सामने वाले की भावनाओं को कितना ठेस पहुंचता है। लेकिन हमारी उम्मीद यही है, हमारे भाई को हम कन्विंस करें और आजाद उम्मीदवार के लिए हम जाएंगे। जी, क्या नाम है तुम्हारा? उमर खान। अच्छा, अभी इरफान भाई को टिकट नहीं दिया गया है, क्या लगता है आपको क्यों नहीं दिया गया रहेगा, क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली ये सब राजनीति चल रही है, जितने भी दलाल लोग बैठे उनके ऐसे टिकट नहीं मिला है। बल्कि इरफान भाई का अगर देखा जाएगा स्टेटस तो एकदम क्लियर है, और अक्सर राजनीति में क्लियर बंदे को ज्यादा कोई फोकस देता नहीं है। तो जिनके गुटके के कारोबार है, जिनका कुछ ऐसा है, उन लोगों को डायरेक्ट टिकट मिल जाता है बिना बोले। सबसे पहले उनका ही अनाउंस होता है कि उनको टिकट मिल गया, उनको टिकट मिल गया। जो भी अच्छी पोस्ट पे आज भी राजनीति में बैठे, सबका इशू रहता है। जो भी नॉर्मल बंदे, क्लियर व्हाइट कॉलर बंदे रहते, उनको अक्सर टिकट नहीं मिलता, उनको बैकवर्ड में ढकेल दिया जाता है अच्छे काम करने के बाद भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। कब से रहते हैं यहाँ पर आप? मुझे तो हो गया कम से कम 25-30 साल हो गया है। 30 साल हो गए हैं। तो एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो इस क्षेत्र के उम्मीदवार होना चाहिए था, तो उम्मीदवारी तो घोषित कर दी गई है, मगर आपके मन में जो है इरफान भाई, उनका नाम तो नहीं आया? नहीं, मैं तो अभी काम पे से आ रहा हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो देखा तो यहाँ भीड़ लगी थी। और तो आपको पता नहीं था कि इरफान भाई को? नहीं, अभी मैं जस्ट आ ही रहा हूँ काम पे से। उनको टिकट नहीं दिया गया, क्या बोलोगे, आपको क्या लगता है? उनको टिकट नहीं दिया गया है, मेरी ये राय है, वो आजाद उम्मीदवार, ऐसा इंसान जो है मुझे नहीं लगता है कि जो संभाला है यहाँ पे, मतलब हर एक काम, गरीबों की मदद करना, गरीब बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल हर चीज से, फीस से भी लेके मदद करना, हर चीज उन्होंने किया है यहाँ पे। तो हमको दूसरा आदमी नहीं चाहिए, हमको जो यही आदमी चाहिए। हम इनसे फोर्स करेंगे, आप आजाद उम्मीदवार से लड़ो और हम आपको वोट देके जिताने की मतलब यहाँ की जनता फोर्स करेगी कि आप आजाद उम्मीदवार से लड़ो? बेशक, आप लोग इंशाल्लाह कल दोपहर में, सुबह में यहाँ पर बैठकर जो हमारे इलाके के जिम्मेदार बुजुर्ग हैं उनसे बात करेंगे, और बात करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग कि अब मतलब इलेक्शन हमको तो लड़ना ही है। अब तो हमने ये तय कर लिया है कि हमको इलेक्शन लड़ना है, चाहे वो आज़ाद लड़े चाहे कहीं से भी लड़े, मगर इंशाल्लाह इलेक्शन हम लोग कंटेस्ट करेंगे। यहाँ पर किसको टिकट दिया गया इरफान भाई की जगह? तो यहाँ पर महफूज आजमी को टिकट दिया गया। कौन है महफूज आजमी, कौन है भाई महफूज आजमी यहाँ बाजू के एक प्रभाग का रहने वाला लोग एक्चुअली वो है, और वो है लोटस से। अच्छा, अभी हमारे वार्ड के अंदर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वडाला से, एमआईएम ने कैंडिडेट दिया है लोटस से, अभी सपा ने भी कैंडिडेट दे दिया लोटस से। मतलब हमारे वार्ड में ये लोग समझते ही नहीं कि कोई लायकदार है जिसको टिकट दिया जाए। ऐसी बेरुखी हमारे वार्ड के साथ की जा रही है। और ऐसा नहीं है, अगर आप पिछला 9 साल आप उठाकर देखोगे तो यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं बचा जो हमने नहीं किया। भाई हर चीज के लिए आशिम भाई की हर बात पे इरफान मैंने लब्बैक कहा है, मगर आज जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। इसी वजह से मैंने आज
अभी इससे पहले एक चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया था कि मैं समाजवादी पार्टी से रिजाइन दे रहा हूं, और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी तालुका युवा जनरल सेक्रेटरी से रिजाइन दे रहा हूं। अच्छा, जी तो कल आप अपना रिजाइनेशन दे देंगे? जी, मैंने अभी यहाँ दे दिया, इंशाल्लाह कल मैं लिखकर अपने लेटर हेड पर यहाँ तालुका ऑफिस में दे दूंगा। अच्छा जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तो टिकट नहीं मिला है, अभी कल और कल का दिन है, तो क्या लगता है आपको, इंडिपेंडेंट भरना चाहिए कि क्या कुछ? भाई इंडिपेंडेंट भरेंगे इंशाल्लाह, और लोग हमारे साथ है इंशाल्लाह। ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारे साथ लोग कितने। आपने पिछला आमदार का इलेक्शन देखा होगा, सारे वार्डों के अंदर जो सबसे ज्यादा मार्जिन थी वो हमारे वार्ड से थी। तो ऐसा क्यों किया वो आसिम आजमी जी ने, ऐसा क्यों किया? ये देखिए, ये तो उन्होंने क्यों किया अभी तक तो उन्होंने हमें बताया नहीं। मैंने खुद से उनको कॉल किया था, मगर मेरी सिर्फ सलाम दुआ हुई, और मैंने सिर्फ उनसे कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैंने एबी फॉर्म महफूज आजमी को दे दिया है। बस मैंने फोन कट कर दिया, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। फिर जो भी था फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से मालूम पड़ा, एबी फॉर्म के साथ फोटो आया महफूज आजमी का। ठीक है, इंशाल्लाह। फिर मेरे अभी एक यहाँ का एक लोकल टैक्सी वाले हैं, वो शायद यहाँ पर अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया कि उनके एक क्या नाम पता है, नाम तो मुझे नावेद, उसने ये कहा है कि मुझे सुल्तानपुर के वोट की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आजमगढ़ के वोट से इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ सुल्तानपुर के लोग हैं, कोंडा के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, बिहार शरीफ के भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, देखेंगे आजमगढ़ के आजमगढ़ के लोग भी तो इरफान भाई को चाहते होंगे ना? यहाँ पर आजमगढ़ के लोग भी हैं, ये खड़ा है आजमगढ़ का, वो अभी थोड़ी देर पहले हमारे बहुत सारे लोग हैं आजमगढ़ के। यहाँ पर आजमगढ़ के, ऐसा नहीं है कि लोग बहुत है यहाँ पर लोग, बात आजमगढ़ की नहीं है, बात यहाँ पर क्या है, बात यहाँ इरफान खान की है, जिन्होंने यहाँ पर 9 साल 5 साल तो कॉर्पोरेशन के, उसके बाद 4 साल। ऐसा कभी किसी को फील होने नहीं दिया है कि आपका कॉर्पोरेटर नहीं है। मतलब हर वक्त वो आप लोग के साथ खड़े रहते? जी, हमेशा खड़े, और हम भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। कभी आशिम भाई की हर बात पे हमने लब्बैक कहा, जब उन्होंने कहा आधी रात को हम चले गए, जहां बुलाया वहां चले गए, पूरी दिन उनके लिए खड़े रहे। मगर हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने किया। ठीक है, अब जो भी है बेहतर, अल्लाह जो भी होगा बेहतर फैसला करेगा, इंशाल्लाह देखेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक और जो महाराष्ट्र की कमान संभालने वाले अबू आसिम आजमी, जो कि खुद को क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं समझता है, क्योंकि अक्सर वो आरोप लगाते हैं कि मीडिया उन्हें बदनाम करता है, नशा नहीं है। वही अधिवेशन में आवाज उठाते हैं कि इस क्षेत्र में नशा पुलिस रोकती नहीं है, यानी नशा है या नहीं इनको खुद नहीं पता है। मगर जब टिकट की बारी आती है तो वो ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देते हैं कि मानो उनका इस क्षेत्र से किसी भी तरह का कोई ताल्लुकात नहीं होता है। जिस तरीके से इरफान खान को टिकट नहीं मिलना कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में एक नाराजगी बता रहा है। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं यहाँ के लोगों को, उनका यही कहना है कि अगर इरफान भाई को टिकट नहीं मिला तो वो उन्हें कन्विंस करेंगे और इंडिपेंडेंट टिकट भरवा कर उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि इरफान भाई इनकी बात में कन्विंस होते हैं या नहीं होते, क्योंकि जनता की आवाज है, इरफान भाई यहाँ से चुनाव लड़े। कैमरा पर्सन खलील का जैन से मुंबई टीवी।